अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम सोनेट के बारे में बात करते हैं कि सोनेट जो है ना वो हमारे पास क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। तो इट इज़ अ लिरिक पोएम विच कंटेन ऑन 14 लाइन। एक लिरिक पोएम होता है जिसमें म्यूज़िक वगैरह होता है और ये 14 लाइन पे मुश्तमिल होता है। सोनेट इज़ आल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लिश लिटरेचर बाय सर थॉमस वॉट एंड एरल ऑफ सरे। ये सर थॉमस वॉट और एरल ऑफ सरे ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लिटरेचर को, सोनेट को। ठीक है, हाँ। सोनेट फॉर्म बिकम वेरी पॉपुलर इन एलिजाबेथियन एज। ये सोनेट जो है ना ये एलिजाबेथियन एज में बहुत मशहूर हुआ। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि आगे क्या है और क्या नहीं। उसकी टाइप्स क्या है। उसकी टाइप्स पेट्रोचन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है और उसके साथ साथ स्पेंसरियन सोनेट है। तो पहले हम बात करते हैं पेट्रोचन सोनेट के बारे में। पेट्रोचन सोनेट जो है ना इसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं। ठीक है, द पेट्रोचन सोनेट इज़ अ सोनेट नेम आफ्टर द इटालियन पोइट फ्रांसिस्को पेट्रarca। ठीक है, हाँ। ही रूट 317 sonnet. Petrarchan sonnet was first style of sonnet which became very popular. ठीक है, ये पेट्रार्चन सोनेट जो है ना ये फर्स्ट स्टाइल था जो कि बहुत मशहूर हुआ। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रार्चन सोनेट, इट इज आल्सो कंटेन फर्स्ट वन ऑन 4 लाइन्स and the second one on 6th line. The first 8 line we call octave. ठीक है, ये क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल 8 लाइन पे मुश्तमिल होता है और जो दूसरा होता है ना वो सेकंड जो होता है ना वो 6 लाइन पे मुश्तमिल होता है। और ये कितने बनते हैं, ये 14 बनते हैं। ठीक है, अच्छा पहले वाले को क्या कहते हैं, द फर्स्ट 8 लाइन वी कॉल ऑक्टिव। ऑक्टिव में हम क्या करते हैं, इन ऑक्टिव द पोएट यूजुअली, अच्छा ऑक्टिव में पोएट जो है ना वो क्या करता है, वो इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम, ठीक है, और क्वेश्चन। इन द 6th लाइन वी कॉल सिस्टेट। इन सिस्टेट the poet give answer the question posed in the octave. अच्छा सिस्टेट, अच्छा पहले 8 लाइन जो है ना उसमें क्या थे, उसमें इंट्रोड्यूस किया था मतलब प्रॉब्लम और क्वेश्चन को। ठीक है, मतलब जो पोएट होता है ना वो पहले 8 लाइन में वो क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम और क्वेश्चन को एराइज करते हैं। और जो 6 लाइन थे ना उसमें उसने क्या किया था, वो जो क्वेश्चन और प्रॉब्लम जो है ना वो उसने क्रिएट किया है ना उसका जवाब देते हैं उस 6 लाइन में। ठीक है, इन द 6th लाइन वी कॉल सिस्टेड। इन सिस्टेड द पोएट गिव आंसर द क्वेश्चन पोज्ड इन द ऑक्टेव। ठीक है, अच्छा पेट्रार्चन सोनेट राइम स्कीम हमारे पास क्या है, ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी। ठीक है, इट बिकेम पॉपुलर इन स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस एंड इन इंग्लैंड। ठीक है, अच्छा इसके बाद जब ये लिखा गया तो इसके बाद हेनरी हॉर्ड एंड एरल ऑफ सर्वे जो है ना इसने क्या किया, इसकी जो पेट्रार्चन का जो स्ट्रक्चर है ना उसने चेंज किया। किस तरह चेंज किया, मेड चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रार्चन सोनेट। Hannes Howard decided that we would write English sonnet in a different way. उसने ये मतलब डिसाइड किया कि हम इंग्लिश सोनेट जो है ना वो डिफरेंट वे से लिखे। He divided sonnet into 3 quatrain and 1 couplet. इसने क्या किया, 3 क्वार्टन जो है ना ये जो पोएम है ना वो क्या सोनेट जो है ना वो 3 क्वार्टन में उसने डिवाइड किया। फर्स्ट क्वार्टन मीन्स 4 लाइन स्टैंजा। ये जो फर्स्ट क्वार्टन होता है ना 3 क्वार्टन में उसने डिवाइड किया। ये जो फर्स्ट क्वार्टन है ना ये इसको क्या कहते हैं, 4 लाइन होता है ना, एक क्वार्टन में 4 लाइन होता है। ठीक है, स्टैंजा होता है ना। ही हैज़ डिवाइडेड
14 line poem into 4 line 1 to 3 it became 12। ये जो चार चार है ना, इसने जो 3 क्वार्टर में ये जो 14 लाइन पोएम ना डिवाइड किया, इससे क्या आता है 12 आता है। और ये जो दो बाकी है ना 12 इन द लास्ट 2 लाइन ही गेव नेम कपलेट। और ये जो 2 लाइन बाकी हैं इसको उसने क्या नाम दिया, कपलेट नाम दिया। ये जो 3 है ना, तीन क्वार्टर, ये 4 लाइन पे, एक क्वार्टर 4 लाइन पे मुश्तमिल होता है। तो ये 4 लाइन से कितने बनते हैं, 12 बनते हैं। और ये जो 2 बाकी है इससे उसने क्या नाम दिया था, कपलेट नाम दिया था। उसने आखिरी 2 में क्या दिया, आंसर देना था। तो he would introduce problem in the first 2 क्वार्टर। ठीक है, उसने पहले 2 क्वार्टर में क्या इंट्रोड्यूस किया था, प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस, अच्छा प्रॉब्लम इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर। ठीक है, अच्छा would find the solution in the 3rd क्वार्टर। पहले 2 क्वार्टर में क्या उसने प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस किया था, और ये जो 3rd क्वार्टर में उसने उसमें क्या दिया था, सॉल्यूशन देना था। ठीक है, एंड 1 कपलेट, और आखिरी जो कपलेट होता है ना उसमें। तो इसके बाद क्या आ गया, शेक्सपियरियन सोनेट आ गया। ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट जो है ना ये बहुत मशहूर हुआ एलिज़ाबेथन एज में। तो हम अब बात करते हैं अभी शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में। इसको इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट शेक्सपियरियन सोनेट वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लिश in Elizabethan age, and Shakespeare would give solution in the problem in the couplet। अच्छा, शेक्सपियर ने क्या दिया था, शेक्सपियर ने सॉल्यूशन जो है ना वो कपलेट में दिया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझता हूँ कि एक शायर है ना, एक शायर ये अपने महबूब से गिले शिकवे करते हैं। तो करते करते जब वो आखिरी 2 लाइन पे आ जाते हैं ना, तो वो कहता है कि नहीं यार, मेरा महबूब तो ऐसा है, मेरा महबूब तो बहुत प्यारा है, ये वो इस तरह बातें करते हैं। तो इस तरह आखिरी 2 लाइन में उसने क्या दिया था, सॉल्यूशन दिया था। हिज सोनेट स्ट्रक्चर वाज आल्सो लाइक द स्ट्रक्चर एरल ऑफ सर्वे स्ट्रक्चर, बट ही वाज जस्ट इन कपलेट। ठीक है, ये जो शेक्सपियर का जो स्ट्रक्चर है ना सोनेट का, ये एरल ऑफ सर्वे के स्ट्रक्चर से मतलब मैच करता है। बट वाज जस्ट इन कपलेट, लेकिन उसका जो शेक्सपियर का सोनेट जो है ना वो कपलेट में है। वी कैन से, ठीक है, वी कैन से दैट ग्रेटर अचीवमेंट ऑफ एलिज़ाबेथन एज वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। हम कह सकते हैं कि एलिज़ाबेथियन का जो एज है ना, उसका ग्रेट अचीवमेंट जो है ना वो शेक्सपियरियन सोनेट का है। शेक्सपियरियन का सोनेट जो है ना ये बहुत मशहूर हुआ, क्योंकि उसने मतलब वो जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्यूशन में इस तरह कपलेट में दिया था, आखिरी 2 लाइन में दिया था, इसलिए उसकी सोनेट जो है ना वो बहुत मशहूर हुआ। शेक्सपियरियन सोनेट राइम स्कीम जो है ना वो क्या है, A B C D E F G G। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा इंशाअल्लाह।